हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी के माटी वाली चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। एंड इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उनके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। उनकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनकी तरह माटी वाली को सब पहचानने लगे थे। तो कौन कौन से कारण रहे होंगे जिसके कारण उस माटी वाली को लोग जानने लगे थे। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा जाता है, माटी वाली के पास अपने अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। माटी वाली बहुत ज़्यादा गरीब थी और उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने अच्छे और बुरे के बारे में सोचे। वो अपने पेट भरने के लिए साधन जुटा पाए, यही बहुत मुश्किल बात थी। तो यहाँ पर आपको आंसर डिटेल में दिया गया है यार, पढ़ लेना, समझ लेना। एंड मैं पूरा आंसर नहीं पढ़ती हूँ, आप सभी को पता है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, वहाँ जाइए, इसका PDF लिंक या फिर नोट्स मुझसे ले सकते हैं। इसके बाद आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। तो इस प्रश्न में यह तथ्य छिपा हुआ है कि भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं हुआ करता, वह भूख के कारण स्वादिष्ट लगने लगता है। इसीलिए रोटी चाहे रूखी हो या साग के साथ हो या चाय के साथ हो, वह भूख के कारण मीठी प्रतीत होती है। अतः रोटी के स्वाद का वास्तविक कारण भूख होती है, ना कि स्वाद होता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा जाता है, पुरखों की गाड़ी, ठीक है, पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। भाई अपने परदादा दादा से जो भी मिला है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। तो 2 पैराग्राफ में इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है, तो फटाफट से देख लेना। एंड इसके बाद आ जाता है फटाफट से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा जाता है, माटी वाली को रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। तो माटी वाली जी थी, वो रोटियों को इस तरह गिनना जो है वो उसकी गरीबी का प्रतीक बताता है। ठीक है, कि भाई अब वो रोटी गिन गिन कर खा रही है तो क्या है, वो गरीब है इसलिए खा रही है। पूरा आंसर यहाँ से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है, आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो माटी वाली के हृदय में जो भाव उठ रहे हैं उनको अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जाता है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। इस कथन का क्या आशय है। तो इस कथन का आशय गरीब आदमी के रहने का ठिकाना नहीं उजाड़ना चाहिए से है, और पूरा डिटेल में यहाँ पर आंसर दिया गया है। एंड गाइस, हाँ, क्लास 9 के हिंदी, इंग्लिश और SST एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड हैं चैनल पर, तो जाओ फटाफट से यार चेक कर लिया करो डिस्क्रिप्शन को एक बार। विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है, विकास एक आवश्यक प्रक्रिया है। क्या है, विकास एक आवश्यक प्रक्रिया है जो अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ और रंगीन सपने लेकर आता है। विकास के क्रम से जो कार्य किए जाते हैं वे लोगों के हृदय पर ऐसा घाव देते हैं जिसका दुख वे आजीवन भोगते हैं। आगे देख लेना यार, बहुत लंबा आंसर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड मैंने इस क्लास के सारे चैप्टर्स के वीडियो अपलोड कर लिए हैं, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाकर एक बार चेक कर लो। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के क्वेश्चन के साथ।